वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हम की क्लासेज है। आप सभी बच्चों का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। झारखंड बोर्ड क्लास 11 जिनका एग्ज़ाम 26 फरवरी 2026 को फिजिक्स का एग्ज़ाम है। मैं सभी बच्चों के लिए मोस्ट पीबीआई वायरल क्वेश्चंस लेके आया हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यानी कि मैं जो क्वेश्चंस बताऊँगा कल का एग्ज़ाम यानी कि 26 फरवरी का एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चंस हूबहू सेम टू सेम देखने को मिलेगा। इसलिए सारे बच्चे इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि याद तभी होगा जब इस वीडियो को आप 2 बार ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चंस। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, यही वाला आपका पेपर सेम टू सेम होने वाला है। ठीक है, मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये फिजिक्स का है, क्लास 11 के बच्चों का है, जिनका एग्ज़ाम 26 फरवरी 2026 को है। सारे बच्चे एग्ज़ाम में तहलका मचाने के लिए दोबारा तैयार हो जाइए। आइए देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चंस। अब चलिए मेरे झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के जिनका साइंस फिजिक्स सब्जेक्ट है, आइए एक एक करके सारा क्वेश्चंस देखते हैं। मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ 100% एग्जाम में 10 क्वेश्चंस हूबहू सेम टू सेम रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन इज द सेम एज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ। ठीक है, तो भाई किसका होता है? एनर्जी का होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो m का पावर -1 l क्यू t का पावर -2, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। Which of the following is not the name of physical quantity? ये क्वेश्चंस रिपीटेड है, मैंने इसके पहले वाला वीडियो में जो डाला था ये क्वेश्चंस रिपीटेड है। क्या हो जाएगा इसका? किलोग्राम। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछा है which of the following is not the name of physical quantity। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम जो है आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये क्वेश्चन आपका 2022 में भी पूछा था सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा है which SI unit is used to measure luminous intensity। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? CD, कैंडला। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछा है इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा उसका? इट इज चेंजिंग। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन ए वेक्टर, यानी वेक्टर क्वांटिटीज इनमें से कौन सा है? तो वेलोसिटी जो है आपका वेक्टर क्वांटिटीज है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है विच इक्वेशन ऑफ द मोशन कैन बी यूज टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी when initial velocity displacement and accelerations are now। ठीक है, तो उसको हम किस नाम से, कौन सा इक्वेशन से जानते हैं? तो v इक्वल टू यू प्लस 2as। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में आपका पूछा है इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? जब मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग, उसका रिजल्ट क्या होता है? 0 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में आपका पूछा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नाउ एज। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछा है इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कांस्टेंट। सारे बच्चे सारे क्वेश्चंस को ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कल एग्जाम में सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है ए बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स ए रिजिड वॉल विथ वेलोसिटी u एंड rebounds with the same speed the impulse imparted to the ball by the wall is। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? -2m वेक्टर u। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये भी क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये क्लास 9 में आपका था, सारे बच्चे ज़रूर पढ़े होंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ एज द लॉ ऑफ एनर्जिया। तो लॉ ऑफ एनर्जिया हम लोग किसके नाम से जानते हैं? द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया हुआ है, चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय। तो चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय क्या होता है फॉर्मूला? फोर्स इंटू टाइम। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया हुआ है, 14 का क्या हो जाएगा? 14 मैं पढ़ देता हूँ। 14 का सही आंसर हो जाएगा 0 न्यूटन। ठीक है, चलिए पढ़ देता हूँ क्वेश्चंस को। ए क्रॉक ऑफ मास 10 ग्राम इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉर्क। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 0 न्यूटन। 25 आपका दिया हुआ है, एनर्जी इज। तो एनर्जी इज क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया हुआ है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट्स। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वर्क डन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया हुआ है, इन परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन्स। वो क्या होता है आपका? ओनली मोमेंटम इज कॉन्सर्व्ड। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में आपका दिया हुआ है, 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 125 वाट। ठीक है, मैं इसको हिंदी वाला पढ़ देता हूँ। यदि एक एथलीट 4 सेकंड में 500 जूल काम करता है तो उसका शक्ति क्या होगा? ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 125 वाट। ठीक है, इसको डिवाइड दे दिया गया। ठीक है, जूल बाय सेकंड होता है फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्जिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज। ये भी क्वेश्चंस रिपीटेड है। ठीक है, इसको भी ज़रूर याद कर लीजिएगा, एंगुलर मोमेंटम। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स में आपको सारा क्वेश्चंस चाहिए A to Z। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया हुआ है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द रेडियस ऑफ ग्रेरेशन। ठीक है, तो क्या होता है उसका? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 21 की और 21 में आपको दिया हुआ है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है? I² ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया हुआ है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एनर्जिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ½ mr²। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया हुआ है, विच लॉ डिस्क्राइब्स द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। तो केपलर्स लॉ जो है, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में आपका दिया हुआ है, 24 का सही आंसर हो जाएगा एट इक्वेटर। ठीक है, 24 का मैं हिंदी आपका पढ़ देता हूँ। 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इक्वेटर। 1 किलोग्राम चीनी खरीदना कहाँ से लाभदायक होगा? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए डैश फोर्स। तो क्या होता है आपका? लॉन्ग रेंज। क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिया हुआ है, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नाउ एज स्ट्रेस। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 27 आपका दिया हुआ है, हुक्स लॉ स्टेट दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है हुक्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 28 आपका दिया हुआ है, लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन। लिक्विड प्रेशर डिपेंड किस में करता है? तो आपका हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। ठीक है, यानी कि लिक्विड को हम जितना हाइट में रखेंगे उस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिया हुआ है, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज सेम एज दैट ऑफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सरफेस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 30 आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया हुआ है, 30 इन व्हिच सब्सटेंस डज कंडीशंस मोड ऑफ हार्ट ट्रांसफर टेक प्लेस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 31 आपका दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज़ द हाइस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हाइस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका होता है? आपका वाटर का होता है। किसका होता है? वाटर का होता है।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 में आपका दिया हुआ है द जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लीड्स टू द कंसेप्ट ऑफ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम लोग आगे बढ़ते हैं 33 की ओर। 33 में आपका दिया हुआ है इन द साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द हीट गिवन टू द सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। 34 आपका दिया हुआ है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर के होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग आगे बढ़ते हैं 35 की ओर। 35 में आपका दिया हुआ है इफ कार टायर्स आर हॉट प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन दैम वुड बी हाई। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 में आपका दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इसका सही आंसर। मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ कल का फाइनल एग्जाम में सेम टू सेम आपका 10 क्वेश्चंस रहने वाला है, इसलिए झारखंड बोर्ड के जितने भी क्लास 11 के बच्चे हैं जिनका जिनका साइंस स्ट्रीम है, फिजिक्स सब्जेक्ट है, सारे बच्चे ज़रूर सारे क्वेश्चंस को देख के जाइएगा, क्योंकि इसी में से आपका 10 क्वेश्चन सेम टू सेम रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 37 आपका पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इलास्टिसिटी। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 38 की ओर। 38 में आपका दिया हुआ है व्हिच फिजिकल क्वांटिटीज डज द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट। ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका सही आंसर। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं फिजिक्स का जितना आपका मोस्ट VVI क्वेश्चन है मैं सारा इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग 39 की ओर। व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग और ऑर्गन पाइप। तो इसका क्या हो जाएगा? ट्रांसफर वेव। हम लोग बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चंस की ओर, इसके बाद मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक सारे बच्चे इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी से 10 क्वेश्चन सेम टू सेम रहने वाला है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ बीट्स का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? साउंड का फ्रीक्वेंसी होता है। इसी तरह मैंने आप सभी बच्चों को टोटल 40 मोस्ट VVI क्वेश्चंस मैंने बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद।